तो मैंने चेक करा कि क्या ये सच है, तो मैंने देखा वो सच था। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ी बात है, वो आपसे शेयर करता हूं। विराट कोहली 17 साल का था जब वो दिल्ली रणजी खेल रहा था, और दिल्ली में उसका घर था। उसने पहले दिन 40 रन बनाए, पहले दिन का खेल खत्म हो गया, अब उसको अगले दिन खेलने जाना था। घर आ गया और उसी रात उसके पिता का देहांत हो गया, और उसके पिता की आयु थी 54 साल, 54 ईयर्स, और विराट कोहली की उम्र थी 17 साल। अब वो 40 रन बना करके रणजी खेल रहा है, कल उसको खेलने जाना है, आज घर आया है और पिता की डेथ, ये फिल्म नहीं है, ये सच है, उनके पिता की डेथ हो गई है रात को। और अब उसको अगले दिन सुबह, वो कहता है क्रिकेट मेरा पैशन है जिंदगी में, उसके अलावा कुछ सोचता नहीं हूं। कहता मैंने डरते हुए अपनी मां से पूछा कि मां मैं क्या करूं, मैं खेलने जाऊं? तो उन्होंने बोला बेटा तू देख ले, अगर तुझे लगता है जाना है तो तू जा। तो वो कहता मैं बेचैन रहा, सोचता रहा, पर मैंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा। और वो कहता है कि ईशांत शर्मा को मैं रास्ते में लेकर के जाया करता था खेलने, उस दिन मैं लेकर के नहीं गया, हम वहां पहुंच गए, मैं बहुत चुप चुप था, तो मुझे मैं मजाक करता था, उस दिन मैं बहुत चुप था, तो मेरे से दोस्तों ने पूछा क्या हुआ विराट? तो कहता मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे यार मेरे पिताजी की कल रात को डेथ हो गई है, अभी उनका शरीर घर पर ही है, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तो उन सब लोगों ने आपस में बात करी, उन्होंने बोला कि विराट ये तेरी कॉल है, तुझे देखना है, अगर तुझे लगता है कि तू खेल सकता है तो तू खेल ले, और अगर तुझे लगता है तुझे घर जाना है तो तू चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये कहता है कि मैंने फैसला किया कि मैं खेलूंगा। मैं सोचता हूं अगर ऐसे कोई फैसला करे और अगली बॉल पे आउट हो जाए, तो उसको लगेगा यार मैं तो घर भी नहीं रहा, और पता नहीं क्या वो बोलेगा, अपने आप को क्या जवाब देगा। वो कहता है मैं अगले दिन खेला और 40 रन मेरे थे, और मैंने 50 रन और बनाए, मैं 90 रन पे आउट हुआ, और मैंने अपनी टीम को हारने से बचाया, और मैं वहां से सीधा शमशान घाट पहुंचा जहां उनके पिता का शरीर था, और सारे जो काम थे वो उसने किए। वो कहता है लेकिन जब मैं क्रिकेट खेल रहा था सिर्फ तभी मेरा दिमाग चल रहा था, उसके बाद मेरा कोई दिमाग नहीं चला, मुझे जिसने जो कहा जैसे कहा मैंने किया। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि मैंने इससे ज्यादा डेडिकेटेड कोई अपने काम को प्यार करने वाला या उसके लिए इतना जुनून रखने वाला इंसान मैंने नहीं देखा है। तो ऐसा इंसान अगर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? तो हमें डिसाइड करना है कि हमने अपने क्या लक्ष्य चुने हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और उसके लिए हम क्या करने के लिए तैयार हैं, ये हमें डिसाइड करना है। मैं जीवन में बहुत पहले ये कहा करता था अपने आप को कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं तो जरूर कर सकता हूं। कभी कभी एक घटना आपका जीवन बदल देती है, एक घटना। जैसे मैंने कभी जिंदगी में बहुत सारे आईएएस आईपीएस बच्चे ऐसे हैं, कोई रिक्शा चलाते थे, किसी के पिताजी मजदूरी करते थे, कोई टैक्सी चलाते थे, किसी की मां बर्तन मांजती थी, उनके बच्चों को आईएएस आईपीएस करते हुए वो कामयाब होके, जो मैंने उनके इंटरव्यूज सुने हैं या पढ़े हैं, तो उनको भी कोई बात कभी चुभ गई थी, कभी लग गई थी। ऐसी ही मैंने जब उन चीजों को सुनता था तो मैं सोचता था ऐसी मेरे जीवन में क्या घटना घटी कि मुझे वो बात लग गई। तो वो मुझे याद आ गई बात।
मैं आज आपसे शेयर करूं? देखिए थोड़ी मुश्किल है, मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूं। मां, ये बात आपकी और मेरी है। मैं हाँ, देखिए मैं चाहता हूं सच्चाई पता चलनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। और क्योंकि ना सपनों को देखने के पैसे नहीं लगते हैं। सपनों को देखने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सपनों को साकार करने की कीमत देनी पड़ती है। यह पता होना चाहिए। सपनों को अगर आपने कामयाब करना है तो उसकी कीमत है, वो देनी पड़ेगी। मैं आपके साथ वो घटना शेयर करता हूं जो मेरे घर में घटी। मैं बहुत जिद्दी शरारती बच्चा था, बहुत ही शरारती, मतलब बहुत शरारती। 2 बार और बोल देता हूं, बहुत बहुत शरारती बच्चा था और बहुत शरारतें करता था। और मेरी बहुत पिटाई भी होती थी, पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मेरी मां मुझे बहुत लाड करती थी। मैं कई बार अकेले में सोचता था, यार अगर मेरी मां ना होती ना तो मैं घर से ही भाग जाता। मेरे पापा तो मुझे बहुत मारते हैं। और वो चाहते थे कि मैं खूब पढूं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं। मुझे समझ में आ गया कि मेरे पिता की एक ही तमन्ना है कि मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊं। मैंने मन में सोच लिया बस पढ़ना ही नहीं है, बाकी सारे काम करने हैं, क्योंकि वो काम करना जिससे मेरे पिता को दुख होता हो, क्योंकि वो मुझे दुख देते हैं। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं सोचता था अगर मैं कभी भाग गया ऐसे घर से तो मेरी माँ को बहुत दुख होगा, वो रोएगी, यार मैं क्यों दुख दूं उनको। ये मेरी मन की व्यथा है, ईमानदारी से शेयर कर रहा हूं आपसे। तो ये घटना क्या है कि और मैं जो भी जिद करता था मेरी माँ कहीं ना कहीं जैसे करके पूरा कर देती थी, जैसे भी जितना कर पाती थी। 4 बार कहता हूँगा तो 2 बार कर देती होंगी। पर मुझे इतना पता है कि मेरे घर में सब लोग गरीब हो गए थे, मैं अमीर ही था। मेरी माँ मुझे तो पैसे दे ही देती थी। ऐसा भी बहुत बार हुआ कि मेरी माँ ने मुझे देने के लिए बोला, ये दूध के पैसे हैं या किसी उसके पैसे हैं, 2000 रुपये दिया। मैं वो 2000 रुपये लेकर गया और बाहर जाके दोस्तों से पार्टी वार्टी कराया, बताया ही नहीं कि मैं खर्च दिए पैसे। वो 5-7 दिन के बाद आते थे, बोलते थे जी वो बहन जी आपने पैसे नहीं भेजे। मेरी माँ बोलती थी मैंने तो दे दिए थे। फिर मुझे डांटते थे, मैं बोलता था माँ मैंने खर्च कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो वो मान जाती थी, मैं मना लेता था। तो ये मेरी जिद बढ़ती चली गई। एक बार मैंने फिर ये जिद शुरू की, माँ मेरे सब दोस्तों ने ना बाइक ले ली है, माँ मुझे बाइक दिलवा दो, माँ एक बाइक दिला दो यार, एक बाइक तो दिलाई दो। ये मैं करता था, माँ बाइक दिला दो, माँ देखो उसने ले लिया, उसने ले ली, उसने ले ली, ऐसे करता था, यार अब तो दिला दो माँ यार, ऐसे। अच्छा मैं वो मुझे समझाती थी, कहती थी, पर मैं जिद करता ही था और वो मेरी जिद मान ही लेती थी। मुझे लगा थोड़ा शायद ये 15 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा, मैं करता रहा। एक दिन मुझे लगा यार माँ तो मान ही नहीं रही, कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो मैंने माँ को जाके बोला, माँ यार एक बात बताओ यार, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ बाइक दिला दो, अब दिला तो रही नहीं हूँ, चलो यार अब एक काम करो स्कूटर ही दिलवा दो, बाइक नहीं है ना तो आप स्कूटर दिलवा दो। शायद मेरी माँ को मेरा दर्द तो मालूम हो रहा था पर पैसे नहीं थे। तो कितना भारी काम होता है ना कि आपको ईमानदारी से बोलना पड़ता है। तो क्या हुआ, मेरी माँ ने कुछ मुझे ऐसा कहा, मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, तू एक काम कर, तू मुझे कहीं बेचा, स्कूटर ले लियो। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम गरीब हैं, क्योंकि
हमारा घर तो गरीब था, बहुत समय से मैं गरीब नहीं था, क्योंकि मेरी माँ मेरी सारी जरूरतें पूरी करती थी। तो मैंने बोला माँ को, माँ ऐसे मत बोल माँ, मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगा, और मैंने माँ को बोला, माँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तेरा स्वाभिमान जाए, क्योंकि मेरे पिता बहुत शरीफ भगवान को मानने वाले इंसान हैं। मेरी माँ बहुत भगवान के पास जाती है। नहीं जी, ठीक। तो मैंने, मेरी माँ को बहुत था कि बेटा शरारती है, कोई खराब काम ना करे। मैं बोलता था, माँ मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा स्वाभिमान जाए। आज के बाद आप ये नहीं बोलना, पर मैं आपको वचन देता हूँ माँ, तेरी 7 पुश्तें पैसा नहीं खर्च पाएंगी, इतना कमाऊंगा। मैं अपनी माँ को बोलता था, माँ तेरी 7 पुश्तें पैसा नहीं खर्च पाएंगी, इतना पैसा मैं कमाऊंगा और ईमानदारी से कमाऊंगा, अच्छे से कमाऊंगा। मुझे बहुत मैंने बहुत हिम्मत करके बात आपसे शेयर की है, पर ये सच है, सच कहा जाना चाहिए। और इसमें ताकत होती है, ये औरों में, औरों के मन में वो आग जला सकता है जिससे और लोग भी कामयाब हों। मैं चाहता हूं अब सब लोग कामयाब हों, खूब कामयाब हों, अपने माँ बाप बहन भाइयों की सेवा करें, साथ दें, दुनिया के लिए मिसाल बने। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, कोई एक घटना है जो इंसान का जीवन बदल देती है। यकीनन वो घटना आपके जीवन में या घट चुकी है या घटने वाली है या घट रही है। आप ध्यान दें उस पर, देखें, उससे इंस्पायर हों, कमिट करें अपने आप को, चाहे कुछ हो जाए मैं सब बदल दूंगा, सब बेहतर कर दूंगा। इसीलिए जब मैं आया तो मैंने आकर के 4 लाइनें आपसे शेयर की थी। अब मैं कोशिश करता हूँ, क्या था मैं भूल ही गया, मैंने लिखा था। मैंने जो 4 लाइनें बोली थी उन्हीं के साथ खत्म करता हूँ। वो था कि आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं, आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं, खो गए जो सपने दिलों में कहीं उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं, खो गए जो सपने दिलों में कहीं उन्हें ढूंढ कर लाते हैं।